पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। आज संयुक्त मोर्चा की तरफ से ज्ञापन देना है डीसी साहब को, जो 3 किसान विरोधी कानून वापस करे थे सरकार ने, उनको दूसरे तरीके से दोबारा लागू करने की फिराक में है। इसका विरोध करने के लिए ही आज की डीसी साहब को जगाने के लिए आए हैं, ताकि सरकार जागे और इन कानूनों को रद्द करे, ना कि वापस ले। इनको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए यहाँ आए हैं। और किसानों की और भी मांगे हैं, जिसमें काफ़ी सारी हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। एक पराली के नाम पे किसानों का आंदोलन है, जो नजायज पर्चे दर्ज हो रहे, उनके बारे में आज आए हुए हैं डीसी साहब के पास। किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं आप? ये डीसी साहब के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं डीसी साहब को। तो क्या मांगे हैं? और हरियाणा सरकार कहती है कि हम एमएसपी पर सारी फसलें खरीद रहे हैं, तो और क्या मांगे हैं आप? एमएसपी गारंटी कानून लागू करो ना। कहाँ खरीद रहे हैं? कितनी फसलें जिनका कोई अदा पता ही नहीं है, कोई उसको खरीदार नहीं है। सरकार ने रख दिया उनको, पर खरीदार तो नहीं है मंडियों में। कितने, मेरे ख्याल पीछे जब धान बिका वो भी गवर्नमेंट के रेट से 400 रुपये कम में बिका हुआ है। और पोर्टल के नाम पे अगर किसी किसान का किसी वजह से पोर्टल नहीं हो पाया तो 500 रुपये क्विंटल आम सराम जहाँ मर्जी मंडियों में पता कर लो, दलाली चल रही है। ये सर महीना फसल सड़कों में बिक्री रही उसी के लिए तो है भाई। अगर बिकती होती तो किसान यहाँ क्यों आंदा? हमारे ठीक है, हमने मंडियाँ बनी हुई है, मंडियों में जाएंगे, वहाँ से हमारा काम भी चल रहा है। सरकार मंडियों को खत्म करने के पीछे लगी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री तो हर बार किसानों के हित की बात करते हैं, मंच पर बोलते हुए नजर आते हैं। उसका इम्प्लीमेंट तो करो ना। मंच से कोई किसान नीति नहीं लागू होगी। उसको मंडियों में आके या किसानों को बीच में लेके वहाँ बात करो, इनको रद्द करो। और जो एक्चुअल स्थिति देखो वहाँ पे आके मंडियों में जो फसल बिक रही है, उसका कितना मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, दलाली उसमें चल रही है। और एक भी फसल बता दो आप, कोई बगैर दलाली के बिकती हो। कहाँ पर प्रदर्शन, कहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है आपके किसान मोर्चा? सारे जिला मुख्यालयों पे आज पूरा हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पे है। ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान है। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, देश में आए, पूरे देश में आए, अलग अलग स्थानों पे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल में, पंजाब में। बाकी उनका तो हमने पता नहीं, पर हमारे पास यहाँ हरियाणा का है, ये होगा। तो सरसों की खरीद पर क्या कहना चाहिए? एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, पराली के केस वापस करो, गेहूं की खरीद का जो है जल्दी लागू करो, 3000 रुपये। और जो नया कानून है, सरसों की खरीद पर क्या कहना चाहेंगे? सरसों की खरीद सरकार जल्दी लागू करे और इसकी व्यवस्था सही करे। सेंटर बना दिए, शाहबाद का किसान लाडवा में लेके आ रहा है और लाडवा का किसान सूरजमुखी लेके शाहबाद में जा रहा है। भगा रखे हैं सड़कों पे किसान, और क्या वहाँ पे उनके अपने बिचौलिए बैठे वो खरीद रहे। तो बाढ़ वगैरह से जो नुकसान हुआ है, पीछे बारिश से नुकसान हुआ है, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है सरकार ने। अभी तक कुछ नहीं आया, ना कोई पोर्टल हो या गिरदावरी के कह रहे थे। सरकार ने कहा था उस टाइम पे के स्पेशल गिरदावरी करके इसको जल्द मुआवजा दिया जाएगा। अब तक 2 रुपये मुआवजा किसी किसान के पास आया नहीं, और ना वो स्पेशल गिरदावरी हुई, अगली धान लगने को तैयार है। आपका नाम क्या है और धर्मवीर नेहरा जी, क्या कहेंगे? क्या डेजिग्नेशन है सर आपका? जैसा कि जिला उपाध्यक्ष। जैसा कि आप दिल्ली के बॉर्डर पर शहादत दी थी, उसी शहादत को मानते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने ये किसानों को आश्वासन दिया था कि हम आपके ऊपर जो मुकदमे लागू हैं और जो हम आपको एमएसपी गारंटी कानून है वो आप लोगों को दिया जाएगा। आप अपना आंदोलन स्थगित कर दीजिए। 13 महीने आंदोलन चलने के बाद आज तक किसी भी प्रकार की एमएसपी के ऊपर कोई बात नहीं हुई। उल्टा उसी ड्राफ्ट को दूसरे तरीके से संशोधित करके जो प्रदेश में जहां जहां पर भी, चाहे वो किसी की भी सरकार है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने उस बिल को उन जो स्टेट की सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया गया है और उनको लागू करने के लिए उनको बोल दिया गया है। लेकिन जो पंजाब की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने इस बिल को लागू करने से साफ मना कर दिया है। इसलिए हम प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो किसान के बेटे हैं, सैनी बिरादरी से हैं, जो कि एक बहुत ही मेहनती कौम मानी जाती है, उस कौम के लोगों को भी हम आह्वान करते हैं और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से आह्वान करते हैं कि जो किसान विरोधी ये बिल है, जो किसान के मरने के लिए जो ये बिल है,
इसको साइन ना करें, इस बिल को लागू ना करें। इसलिए आज हम डीसी साहब के माध्यम से इस बिल को ना लागू करने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमने जो कुछ अपने कुछ चुनिंदा लोगों को ही यहाँ पर बुलाया है कि ताकि सरकार के साथ एक समन्वय से बातचीत हो सके। अगर सरकार इस बिल के ऊपर नहीं मानी तो संयुक्त किसान मोर्चा एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेवार प्रदेश की सरकार होगी।